मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना बजट पेश किया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का ये 8वां बजट है। प्रत्येक बजट में हम अपनी किसी थीम को लेकर प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस बजट को प्रस्तुत करते हैं। हमारा पहला बजट जो था वह प्रदेश के किसानों को समर्पित था। आज का जो बजट है वह प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की भावना को समर्पित किया गया। देखिए उन्होंने क्या कहा। तो आज का जो बजट है जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को जो समर्पित हमारा आज का ये बजट है, ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। 7,36,437 करोड़ रुपए का ये बजट, यानी 7 लाख की सीमा को क्रॉस किया है। अगर आप देखेंगे 2023-24 की तुलना में बजट में 6.7% की वृद्धि इसमें की गई है। और अगर आप देखेंगे कि प्रदेश का जो बजट का आकार में जो बढ़ोतरी हुई है, यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की जो प्रतिबद्धता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह प्रस्तुत करता है। बजट में जो कुछ चीजें हैं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखती है, वह है कि पहली बार 2,03,782 करोड़ 38 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यानी यह
इस बात को प्रदर्शित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब पैसा खर्च होगा तो वह रोजगार का सृजन भी करेगा और अर्थव्यवस्था को उतनी ही सुदृढ़ भी करेगा। हमारी सरकार प्रारंभ से ही इस बात पर ध्यान देती रही है कि हमें समग्र विकास की अवधारणा पर कार्य करना है, पिक एंड चूज नहीं। उस समग्र विकास की अवधारणा का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के दायरे को हम बढ़ाने में सफल हुए। अगर 16-17 की तुलना में प्रदेश की जीडीपी को अगर आप देखेंगे, ये लगभग 12-12.5 लाख करोड़ रुपए की थी और अब उत्तर प्रदेश की जो हम लोग 24-25 में जीडीपी की बात करेंगे वह 25 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग दुगनी से अधिक वह उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में सफल होगी। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जिन अन्य मुद्दों पर हम लोगों ने फोकस किया उसमें इस दौरान प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश जो देश की 2016-17 में छठी अर्थव्यवस्था थी, आज वह नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश की बन चुकी है। हम इसमें सफल इसलिए हुए क्योंकि हमने कर चोरी को रोका। वहीं अखिलेश यादव ने वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि जिसको माउस चलाने नहीं आता है उससे क्या उम्मीद की जाए। सपा प्रमुख ने दावा किया कि वित्त मंत्री को कंप्यूटर या माउस चलाना नहीं आता। दरअसल योगी सरकार का 8वां बजट पेपरलेस था। ऐसे में वित्त मंत्री कंप्यूटर के जरिए बजट का भाषण पढ़ रहे थे और अपने सदस्य अपने टैबलेट से उसे देख पा रहे थे। उनके जो अन्य सदस्य थे वो अपने टैबलेट पर उसे देख पा रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वित्त मंत्री क्या पढ़ रहे थे? वित्त मंत्री जो पढ़ रहे थे वो बड़ा इधर उधर करके पढ़ रहे थे। सपा प्रमुख ने कहा कि जिनको माउस चलाना ना आता हो उससे क्या उम्मीद करेंगे कि कैसा बजट वो पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि किस बात की बात कोई समझ ना पाए, ऐसी 2 लाइनें उन्होंने दोहे की पढ़ दी और वो किसी को समझ नहीं आई। तो अखिलेश यादव ने इस बजट को लेकर बहुत बड़ा हमला बोला है, लेकिन वहीं योगी सरकार ने इसको राम को पूरा समर्पित करते हुए इस बजट का योगदान दिया है। उन्होंने बोला है कि ये बजट जो है ये भगवान राम को समर्पित है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार इसको राम नीति से जोड़कर बजट को दिखा रही है और ये बजट लोगों के लिए कितना सहायक होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आपकी इस पे क्या राय है कि ये जो बजट आया है कितना सही है आम लोगों के लिए, कितना नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए Next9 न्यूज़ पर।